आप सबको गुड इवनिंग। मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। मैं डी सारथी आप लोगों को आज क्लास 11th का केस बुक रोकड़ बही पढ़ाने जा रहा हूँ। रोकड़ बही व्यापार की एक महत्वपूर्ण बही है। इस बही में समस्त नगद लेन देनों का, नगद व्यवहारों का लेखा होता है। अर्थात कि व्यापार में जितने रुपए नगद प्राप्त होते हैं तथा व्यापार से जितने नगद में भुगतान किए जाते हैं उनका लेखा रोकड़ बही में किया जाता है। इसलिए एक केस बुक बनाना जरूरी होता है और ये व्यवसाय का, व्यापार का महत्वपूर्ण बही होता है। इसके पहले सहायक बहियां हैं, उसके बाद रोकड़ बही है। रोकड़ बही तीन चार प्रकार के होते हैं। साधारण रोकड़ बही, दो स्तंभीय रोकड़ बही, त्रिस्तंभीय रोकड़ बही और लघु रोकड़ बही। साधारण रोकड़ बही में एक कॉलम होते हैं अमाउंट के, दो स्तंभीय में रकम के दो कॉलम होते हैं, बट्टा, डिस्काउंट और राशि। त्रिस्तंभीय में तीन कॉलम होते हैं, बट्टा, रकम, बैंक। ठीक है, इस तरह से ये रोकड़ बही बनाए जाते हैं। रोकड़ बही बनाने के नियम है। रोकड़ बही बनाने के नियम, व्यापार को नगद डेबिट पक्ष में लिखे जाते हैं तथा व्यापार से भुगतान किए जाने वाले नगद क्रेडिट पक्ष में लिखे जाते हैं। ये इसका मूल है। इतने को ही याद करके रखना है आप लोगों को। जितने भी रुपये व्यापार को प्राप्त होंगे डेबिट में और जितने भी रुपये भुगतान किए जाएंगे क्रेडिट पक्ष हम लिखेंगे। साथ ही रोकड़ बही बनाएंगे तो हम देखेंगे कि प्रश्न में रोकड़ शेष दिया हुआ है। यदि प्रश्न में रोकड़ शेष दिया हुआ है तो उसे रोकड़ बही के डेबिट पक्ष में शेष लाया गया करके लिखेंगे। तथा रोकड़ क्रेडिट शेष दिया हो तो क्रेडिट पक्ष में शेष लाया गया
लिखेंगे। ठीक है, और केवल नगद को ही लिखेंगे, उधारी को नहीं लिखेंगे। ठीक है, यही इसका रूल है, यही उसका रूल है। इसका प्रारूप है साधारण रोकड़ बही का प्रारूप। दिनांक, विवरण, खाता पृष्ठ, प्रमाणक संख्या, प्रमाणक संख्या, राशि। ये डेबिट पक्ष में इतना। अब क्रेडिट पक्ष में आएगा दिनांक, विवरण, खाता पृष्ठ संख्या, प्रमाणक संख्या, और ये राशि क्रेडिट पक्ष में। ये फार्मूला है इसका, देख रहे हैं। दिनांक, विवरण, खाता पृष्ठ संख्या, प्रमाणक संख्या, राशि। दिनांक, विवरण, खाता पृष्ठ संख्या, प्रमाणक संख्या, राशि क्रेडिट में इतने होंगे। ठीक है, तो हम अब आपका प्रश्न का क्रियात्मक प्रश्न है वो चालू करते हैं। ठीक है भाई, आपका क्वेश्चन नंबर 1, क्रियात्मक प्रश्न का क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित व्यवहारों को साधारण रोकड़ बही में लिखिए। तो हम साधारण रोकड़ बही बनाने जा रहे हैं। साधारण रोकड़ बही, दिनांक, विवरण, खाता पृष्ठ, प्रमाणक संख्या, राशि। ये डेबिट साइड है, यहाँ क्रेडिट साइड में दिनांक, विवरण, खाता पृष्ठ संख्या, प्रमाणक संख्या,
और ये राशि, ये क्रेडिट साइड है। इस तरह से ये फार्मूला के साथ बनेगा। मैंने आपको बताया है पहले से प्रश्न में रोकड़ बाकी होगा, केवल रोकड़ बाकी लिखा रहेगा तो डेबिट शेष है। पहले लिखेंगे शेष लाया गया, क्रेडिट शेष है तो क्रेडिट में लिखेंगे शेष लाया गया। उसके बाद जितने भी रुपये मिलेंगे, व्यापार को जितने भी रुपये प्राप्त होंगे, डेबिट में लिखेंगे उस खाते के नाम से। और व्यापार जो बाहर पेमेंट करेगा, भुगतान करेगा अन्य पक्षों को, उसको क्रेडिट में लिखेंगे। और केवल नगद व्यवहारों को लिखेंगे, उधार व्यवहार का यहाँ कोई लेखा नहीं होता। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1, 2006 यहाँ भी लिख लेते हैं 2006, जून की बात है, जून, यहाँ भी जून। ठीक, जून 1 यहाँ लिखा है रोकड़ शेष कैश इन हैंड, रोकड़ शेष कैश इन हैंड, इसको डेबिट में लिखेंगे शेष लाया गया, शेष लाया गया, बैलेंस बीडी लिख देंगे। कितने? 8,950 रुपये। यहाँ कुछ नहीं है इसलिए 8,950 रुपये। 2 जून पारस 22 को दिए, पेमेंट बाहर हुआ इसलिए क्रेडिट में लिखेंगे। 2 जून पारस 22 को कितना दिया गया? 3,960, 3,960। 3 तारीख वेतन दिया, 3 जून वेतन खाते को, वेतन खाते को, सैलरी अकाउंट कितना दिया? 150 रुपये, 150। फिर 4 तारीख मोहनलाल से मिले, मिले तो डेबिट में आएगा 4 तारीख, मोहनलाल से कितना मिला? 560 रुपये, 560 रुपये मिले। ऐसे 5 तारीख नगद विक्रय, नगद विक्रय हुआ तो पैसे आया व्यापार में, रोकड़ खाता डेबिट, विक्रय खाता से यहां लिखेंगे विक्रय खाता, विक्रय खाता से। ठीक है, कितना मिला? 375 रुपये, 375 रुपये। फिर 6 तारीख फर्नीचर खरीदा, 6 तारीख को फर्नीचर खरीदा, फर्नीचर खाता डेबिट, रोकड़ खाता से, रोकड़ बाहर गया तो यहाँ लिखेंगे फर्नीचर खाते को, फर्नीचर खाते को। कितना? 450 रुपये। 7 तारीख नगद माल क्रय, माल खरीदा, क्रय खाता डेबिट, रोकड़ खाता से 7 तारीख को। यहाँ क्रय खाते को, क्रय खाते को, क्रय खाते को कितना? 270 रुपये। फिर 10 तारीख किराया दिया, यहाँ लिखेंगे किराया खाते को, पैसे बाहर गए ना, कितना? 135 रुपये,
135 रुपये। रोकड़ बही का बैलेंस शेष हमेशा डेबिट होता है, कभी कभी क्रेडिट भी हो सकता है, लेकिन अधिकतर डेबिट होता है, इसलिए हम पहले डेबिट का जोड़ लगाएंगे। 5 5 6 11 7 18 का 8, 10 5 15 3 18, 8 और 1 9, ये टोटल हुआ। इस टोटल में ये पांचों पॉइंट को जोड़ के घटा देंगे तो अंतर की रकम आएगा 9,885। 5 का 5 6 5 11 5 16, 16 7 23, 23 3 26, 26 और 2 28, 11 1 12 4 16 2 18 1 19, 19 और 9 28, 3 2 5, 5 और 4 9, 4,920 रुपये का डेबिट शेष हुआ। उसको जून के का लास्ट डेट कब है? 30 जून। 30 जून को लिखेंगे, महीने के आखिरी तारीख को लिखेंगे 30 जून को। शेष ले गए, शेष ले गए, यहाँ लिखेंगे बाय बैलेंस सीडी। और इस तरह से हमारा साधारण रोकड़ बही बन जाता है। ठीक है, साधारण रोकड़ बही बन करके तैयार है। देखिए समझ आ गया होगा। समझ आता हो तो मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट लिखें, जरूर लिखें कमेंट, ताकि मैं आपको फिर से समझा सकूं। ठीक है, इस तरह से साधारण रोकड़ बही का क्वेश्चन नंबर 1। एक ठो और बताता हूं आज। फिर क्वेश्चन नंबर 2 बताता हूं आज। दो, निम्न विवरण से साधारण रोकड़ बही तैयार किए। रोकड़ बही का फार्मूला लिख दिया गया है। सन 2000, सन 2000, मार्च, मार्च 1 प्रारंभिक रोकड़ शेष डेबिट में लिखेंगे, शेष लाया गया कितना? 10,000 रुपये का। ठीक है। मार्च 2 अरुण से प्राप्त रुपये मिले, रोकड़ खाता डेबिट अरुण से। मार्च 2 अरुण से कितना मिला? 800 रुपये, यहाँ लिखेंगे 800। मार्च 6 नगद बिक्री, रोकड़ खाता डेबिट विक्रय खाता से 6 को, यहाँ लिखेंगे विक्रय खाता। कितने का? 400 रुपये का। फिर
8 तारीख अतुल को दिए। अतुल डेबिट रोकड़ खाता से 8 तारीख को अतुल को अतुल को कितना दिए? 1000। फिर 10 तारीख मजदूरी दी, ये भी दिया गया, तो मजदूरी खाते को कितना दिए? 80 रुपये। 15 तारीख कार्यालय हेतु फर्नीचर खरीदा, नगद खरीदा, पैसे गया, फर्नीचर खाता डेबिट रोकड़ खाता से 15 तारीख को फर्नीचर खाते को कितने का खरीदा? 400 रुपये। फिर 20 तारीख नगद क्रय खाता डेबिट रोकड़ खाता से 20 तारीख को क्रय खाते को 1000 रुपये का। फिर 25 तारीख वेतन दिया, 25 तारीख को वेतन दिया, तो वेतन खाता डेबिट, पैसा बाहर जा रहा है, वेतन खाते को कितना दिया? 100 रुपये। फिर 30 तारीख किराया दिया, किराया खाते को क्रेडिट में, क्योंकि पैसे बाहर जा रहा है इसलिए क्रेडिट में आएगा, 80 रुपये। अंत में रमेश से माल खरीदा, ये उधारी सौदा है, इसको नहीं लिखेंगे। रमेश से माल खरीदा माने क्रय खाता डेबिट रमेश से हुआ, नगद शब्द नहीं है, इसलिए 31 तारीख वाला उधारी सौदा है, उसको नहीं लिखेंगे। हम अब डेबिट का योग लगाते हैं। 8 और 4 12, 1 1 11 200 हुआ। 0 8 और 8 16, 4 20, 6 1 7, 5 12, 2 3, 3 और 8 11। डेबिट बैलेंस हुआ, इसको 31 मार्च को लिखेंगे, महीने के आखिरी को। शेष ले गए करके इस तरह से आपका ये दूसरा सवाल भी तैयार हो गया, बन गया, आसान है। जो रुपये मिला डेबिट में, जो रुपये गया क्रेडिट में, खाते का नाम लिखकर। ठीक है, आ रहा होगा समझ, आ गया होगा। अब मैं एक ठो सवाल 3 नंबर 2 कॉलम वाली सवाल बता रहा हूं, 2 कॉलम वाली सवाल। ठीक है,
ये क्रेडिट साइड है, वो डेबिट साइड है। दो दो कॉलम वाली रोकड़ बही। इस सवाल में बैंक और रोकड़ वाली सवाल पूछा है। तो बैंक के एंट्री हमने आपको बताया है, जब बैंक में रोकड़ जमा करेंगे, बैंक खाता डेबिट, रोकड़ खाता से, दोनों तरफ एक साथ प्रभाव पड़ रहा है। बैंक खाता डेबिट डेबिट में लिखेंगे, बैंक खाता डेबिट हुआ तो विपरीत लिखेंगे रोकड़ खाता से। इधर भी बैंक और रकम है, तो बैंक डेबिट हुआ तो यहां रोकड़ कॉलम में लिखेंगे बैंक खाते को। आ रहा है समझ? आ रहा है समझ कि नहीं? आना चाहिए। बैंक में रुपये जमा किए तो बैंक खाता डेबिट, डेबिट में बैंक कॉलम में लिखेंगे यहां रोकड़ खाता से। क्रेडिट में लिखेंगे बैंक खाते को रोकड़ खाता से। ठीक है। इसी प्रकार बैंक से रुपया निकालेंगे, रोकड़ खाता डेबिट बैंक से, तो रोकड़ खाता डेबिट हुआ तो डेबिट में रोकड़ कॉलम में और क्रेडिट में बैंक कॉलम में। इसको इस तरह का एंट्री जो होता है उसे प्रति प्रविष्टि बोलते हैं, कॉन्ट्रा एंट्री। क्या कहा जाता है? प्रति प्रविष्टि कॉन्ट्रा एंट्री। देखिए कैसे होता है, सवाल में आएगा। ये सवाल नंबर 3, सवाल नंबर 3 2001 मार्च का है। 2001 मार्च 2001 मार्च 1 क्या बोलता है? हस्तस्थ रोकड़, बैंक में रोकड़, हस्तस्थ रोकड़ और बैंक में रोकड़। 1 तारीख को हस्तस्थ रोकड़, 1 तारीख को लिखेंगे शेष लाया गया, रोकड़ कॉलम में ना 8750, 8750। कैश एड बैंक बोला है तो ये भी डेबिट शेष ही है। ये भी क्या है? डेबिट शेष है। 2 तारीख को यहां भी लिखेंगे शेष लाया गया, बैंक वाली कॉलम में लिखेंगे 22,350, 22,350। फिर 4 तारीख नगद माल बेचा, पैसे आया, नगद माल बेचा 4 तारीख, यहां लिखेंगे विक्रय खाता से। माल बेचा, रुपये आया व्यापार में, और रोकड़ कॉलम में लिखेंगे 1200 रुपये। फिर 6 तारीख बैंक में जमा किए, 6 तारीख बैंक में जमा किए, तो बैंक खाता डेबिट, रोकड़ खाता से, यहां लिखेंगे रोकड़ खाता से। ये सी एंट्री है, कॉन्ट्रा एंट्री, इसको सी बोलते हैं, कॉन्ट्रा एंट्री। बैंक कॉलम में लिखेंगे कितना जमा किया बैंक में, 2500 रुपये, यहां लिखेंगे 2500। अब यहां होगा 6 तारीख कॉन्ट्रा एंट्री होगा ये, बैंक खाते को, बैंक खाते को रोकड़ कॉलम में लिखेंगे 2500। बैंक खाता डेबिट, रोकड़ खाता से, तो बैंक खाता के डेबिट में लिखेंगे और रोकड़ खाता और डेबिट पक्ष में बैंक कॉलम में लिखेंगे, क्रेडिट पक्ष में रकम कॉलम में। रुपये निकला ना बैंक जाने के लिए, इसलिए जो रुपये भुगतान होता है क्रेडिट में, जो रुपये मिलते हैं डेबिट में, तो बैंक कॉलम में डेबिट में होगा और क्रेडिट में रो सी कॉलम में होगा। ठीक है। 10 तारीख सोहन से माल खरीदा, ये उधारी है, नहीं लेंगे। सोहन से माल खरीदा, उधारी न, विक्रय और क्रय का लेखा यहाँ नहीं होगा, केवल नगद का। सोहन को चेक से भुगतान किया 3000, ये आएगा।
सोहन को चेक से भुगतान किया 11 तारीख को। यहाँ लिखेंगे सोहन को चेक से भुगतान किया माने बैंक खाता से 3,000 रुपये बैंक में जाएगा। 13 तारीख बैंक से कार्यालय प्रयोग हेतु निकाले। 13 तारीख यहां भी आएगा 13 तारीख कॉन्ट्रा एंट्री होगा। ये क्या एंट्री होगा? कॉन्ट्रा एंट्री। बैंक से निकाले रोकड़ खाता डेबिट बैंक खाता से। रोकड़ खाता डेबिट व्यापार में रुपये आ रहे हैं इसलिए रोकड़ कॉलम में यहां लिखेंगे बैंक खाता से। बैंक खाता से कितना है? 5,000। रोकड़ कॉलम में होगा 5,000। क्रेडिट में बैंक से तो यहां होगा रोकड़ खाता। रोकड़ खाते को बैंक से निकला बैंक में आएगा 5,000। ये कॉन्ट्रा एंट्री है। 15 तारीख सुशांत से चेक मिला वह इसे बैंक भेज दिया। तो अब इसकी एंट्री होगी बैंक खाता डेबिट सुशांत से। बैंक खाता डेबिट सुशांत से डेबिट में आएगा। 15 तारीख सुशांत से उसी दिन बैंक भेज दिया ना तो रोकड़ में बैंक में जाएगा 2,400। 2,400 ठीक है। बैंक को डेबिट किए हैं। 18 तारीख बैंक ने सुशांत का चेक अनादृत करके लौटा दिया। जो पैसा चेक भेजा था बैंक सुशांत का तो सुशांत समय पर बैंक को पैसे नहीं दिया इसलिए बैंक ने जो व्यापारी है उसको चेक लौटा दिया कि तुम्हारे चेक का पैसे तो हमको मिला ही नहीं। तो इसलिए कहाँ से ये चेक मिला था वहीं जाएगा। सुशांत को दिए ना तो सुशांत को क्रेडिट में आएगा। सुशांत को बैंक को जमा करना पड़ेगा हमको 2,400 रुपये का। ठीक है, समझ आ रहा है। फिर 20 तारीख लेखन सामग्री नगद खरीदी 500 रुपये का। 20 तारीख को पैसे जा रहा है बाहर तो यहां लिखेंगे लेखन सामग्री खाता को 500 रुपये का नगद है। ठीक है। फिर 25 तारीख फर्नीचर खरीदा हुआ चेक से भुगतान किया। 25 तारीख को फर्नीचर खाता डेबिट बैंक खाता से होगा। चेक दिया है तो फर्नीचर खाते को बैंक कॉलम में लिखेंगे कितना? 3,700। 3,700। फिर 31 मार्च वेतन चेक से भुगतान किया। वेतन खाता डेबिट बैंक खाता से। 31 तारीख वेतन खाते को चेक से भुगतान किया 6,400 रुपये का। 6,400 रुपये का। इस तरह से आपका ये सौदा खत्म होता है। आप टोटल करते हैं कि क्या होता है, किधर का बड़ा होगा। रोकड़ तो डेबिट बड़ा होगा और डेबिट में बैंक भी बड़ा होगा इसलिए बैंक और रोकड़ डेबिट का पहले योग करते हैं। 5 5 और 5 3 और 5 8 4 12 3 2 5 2 7 2। इसको देखते हैं 0 5 7 और 2 9 8 1 9 5 14।
ये इनका योग बनता है 31 मार्च को यहाँ लिखेंगे शेष ले गए अंतर की रकम को, शेष ले गए अंतर की रकम को लिखेंगे। इधर होगा 14,950 और ये 27,250। देखते हैं कि इसका कितना बैलेंस होता है। 0 5 4 7 11 4 15 15 और 7 22 5 5 10 2 12 3 15 15 और 6 21 21 और 6 27 6,750 का बैंक बाकी हो रहा है। इसमें देखते हैं 0 5 5 और 5 10 10 और 9 19 3 3 और 1 4 11,950 ये बैलेंस हो गया। इस तरह से ये रोकड़ बही तैयार हो जाता है। आया समझ भाई? जो भी रुपये पेमेंट करेंगे हम क्रेडिट में, जो रुपये मिलेगा डेबिट में, ये तो सावधान है। लेकिन बैंक और रोकड़ दोनों कॉलम में दोनों तरफ एक साथ व्यवहार होता है, उसको बोलते हैं प्रति प्रविष्टि कॉन्ट्रा एंट्री, जो सीसी लिखा है। जैसे बैंक में जमा किया, बैंक में जमा किया 6 तारीख को, बैंक खाता डेबिट रोकड़ खाता से, तो डेबिट कॉलम में डेबिट में बैंक कॉलम में लिखा हूँ 2500 और क्रेडिट में रोकड़ कॉलम में लिखा हूँ 2500। इसी प्रकार फिर है, देखिए, कार्यालय से बैंक प्रयोग हेतु रुपये निकाले, तो रोकड़ खाता डेबिट, बैंक खाता से, तो डेबिट में बैंक खाता से किया हूँ 13 तारीख को कॉन्ट्रा एंट्री 5,000 रोकड़ कॉलम में, और 13 तारीख को रोकड़ खाते को करके बैंक कॉलम में 5,000 दिया हूँ। देखिए, इस तरह से कॉन्ट्रा एंट्री होता है। बाकी सामान्य नियम है, जो नियम वही है, मिलने वाली रकम डेबिट में, पेमेंट होने वाली रकम क्रेडिट में। इस तरह से आपका ये रोकड़ बही का 2 कॉलम वाली बन गया। ठीक है, कल और कुछ सवाल बताता हूँ। मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, ताकि मैं आगे और पढ़ा पाऊँ। ठीक है, फिर आज के लिए